स्वागत है आज आपका एक बार फिर से एग्जाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले सेशन में यानी कि पिछले क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताया था, जैसे कि चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज किस प्रकार से हमारा निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमने आपको तत्व दर्शाया था और यहाँ पे बताया था हमने कि यहाँ पे आपका हो जाता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, और यहाँ आपका हो जाता है परमाणु संख्या, और यहाँ आपका चार्ज हो जाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, जैसे कि आपको इस प्रकार से दे दे मैग्नीशियम प्लस प्लस और इस प्रकार से दे दे ओनली मैग्नीशियम, तो आप इसे किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा। यदि आप जानते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, तो हम आपको बता दें कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हमारा इससे हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Mg2+ यानी कि 2 यहाँ प्लस है, तो इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो यहाँ से आपका आ जाएगा। हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तथा परमाणु संख्या तीनों हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो यहाँ 12 है और यहाँ पे चार्ज दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस चार्ज को घटा लेना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 10 हो जाएगा। और यही बात रही इसमें कि ये भी तो मैग्नीशियम है, इसमें हमारा कितना चार्ज रहेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। तो हमने आपको पिछला वीडियो यदि आप लोग देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि इस तरह से बिना चार्ज का क्वेश्चन रहे यानी कि ऊपर में चार्ज न दिया रहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तथा जेड से हम लोग परमाणु संख्या को बोलते हैं, यह तीनों का तीनों हमारा परमाणु संख्या ही हो जाता है यानी कि 12 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछ देता है। यदि आपको पूछ दे सोडियम एक प्लस में एक ओनली सोडियम, और दोनों में पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसे आप लोग बनाइए। यदि आपको पूछ दे क्लोरीन माइनस और ओनली क्लोरीन की संख्या, तो इस दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यदि इसे हम निकाला तो हमने आपको बताया है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यदि यहाँ प्लस में रहे, या सोडियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Na+ में 1, क्योंकि प्लस है तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 चार्ज है, तो 11 - 1 कर देंगे तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ जाएगा। और यदि इसमें बात कर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ही रह जाएगा, प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 11 रह जाएगा तथा परमाणु संख्या भी 11 रह जाएगा। यदि इसमें हमारा ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगा, बाकी की संख्या इतना ही हो जाएगा, प्रोटॉन और परमाणु संख्या की संख्या इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरीन में यदि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, क्लोरीन की संख्या हम लोग जानते हैं कि 17 होता है, और 17 यदि हमारा यहाँ माइनस में रहे तो प्लस में 1 कर देना है, और यही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 18। और इसमें पूछता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है। तो हमने आपको 2 बातें बताई, यदि किसी भी तत्व पे चार्ज दिया रहे और चार्ज यदि वह प्लस में रहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है, तो परमाणु संख्या में से हम उसे घटा लेंगे, और यदि चार्ज माइनस में रहे तो परमाणु संख्या में से हम उसे चार्ज को जोड़ लेंगे, माइनस में रहे तो जोड़ लेंगे, और ऐसे सिर्फ सादा रहे तो इसमें ही परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसको आप लोग किस प्रकार से समझिएगा। तो देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, तो वही हमारा केमिस्ट्री का बेस होता है, और जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमने आपको हेडिंग दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का यदि हम लोग डिवाइड करें तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बांटने का काम करता है। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, तो वो हमारा तत्व को डिवाइड करने में यानी कि बांटने में काम करता है। तो यहाँ से आप लोग समझना चाहें तो जैसे कि हमने आपको बताया है पिछला क्लास, यदि जानते होंगे आपको तो, कि उपकक्षा जो हमारा होता है, उपकक्षा के बारे में एक हमने बताया था और एक हमने आपको बताया था कक्षा के बारे में। एक हमने आपको बताया था कक्षा के बारे में, एक हमने बताया था उपकक्षा में बारे में। इसमें बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उपकक्षा के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें एस पी डी और एफ यह 4 प्रकार से आपका रहता है। और कक्षा की बात कर दें तो इसमें हमने आपको बताया था के, एल, एम और एन, ये आपका इस तरह से बढ़ते जाता है, कक्षा बढ़ते जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने आपको बताया था, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इसमें तो ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा 2 हो जाता है, और ये हमारा 3 हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता है। तो यहाँ से बस हमें इसी को डिवाइड करना है। यदि यहाँ देख रहे हैं कि के का मान 1 है, तो यहाँ पे इसमें x कक्षा में इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ 2 बोल रहा है तो s कक्षा, और यहाँ पे देख रहे हैं p, तो p इसमें आ जाएगा। और यदि m कक्षा की बात कर दें तो इसमें हमारा 3 आ जाता है, s, p और d। और यहाँ पे n बराबर 4 जानते हैं, तो यहाँ से आपको 4 आ जाएगा, s, p, d और f। आप लोग नहीं समझे, जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये जो आप परमाणु भार पढ़े थे, इस प्रकार से परमाणु संरचना इस प्रकार से आप लोग पढ़े थे, तो हमने आपको इसमें सिखाया था कि ये जो हमारा कक्षा होता है, के होता है या एल होता है, और यह एम होता है, और जो इसके बाद आएगा यह हमारा एन हो जाता है। और हमने इसमें बताया था कि के को हम लोग पहली कक्षा बोलते हैं, 2 को दूसरी, और एम को तीसरी, और एन को चौथी। बस इसी प्रकार से तो यह हमारा कक्षा है। तो के कक्षा में तो ओनली एस उप कक्षा ही पाया जाएगा। जैसे कि अब आप लोग समझिएगा कि हमने आपको यह किस लिए बताया। जैसे कि एक्स कक्षा में हमने आपको बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा, और पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा, और डी में 10 हो जाएगा, और एफ में 14 हो जाएगा। यदि आप इसे याद करना चाहिए तो देखिए, ये हमारा 4 के अंतराल पर है, उसके बाद ये हमारा 4 के अंतराल पर है, और इसके बाद ये हमारा 4 के अंतराल पे है। तो आप लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछेगा, तो एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से पूछ देगा, जैसे कि दे देगा कैल्शियम, और इसमें पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो आप इसे किस प्रकार डिवाइड कीजिएगा, इसके लिए हम आपको एक डाटा तैयार करते हैं। तब तक ये सारी बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या ध्यान दे दीजिए। अब हम इसको मिटाने वाले हैं, और देखिए कि क्या हम बताते हैं, किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ये बात आप लोग कभी मत सोचिएगा कि यह बहुत हाई लेवल का है, यह बहुत ही इजी लेवल का है और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और 9th 10th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत भारी है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको लास्ट में लगेगा कि इतना आसान अभी तक केमिस्ट्री हमने नहीं देखा है। तो देखिए, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 20 होता है। तो एक हमारे वैज्ञानिक थे आफाबाउ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक छोटी सी डायग्राम बताए थे, जो कि इस प्रकार से बताए थे, इस प्रकार से 1s 2s 3s 4s 5s और 6s यहाँ पे लिखे थे। इसके बाद 2p
3p, 4p, 5p और 6p। फिर यहाँ से चलाए थे 3d, 4d, 5d और 6d और यहाँ से चलाए थे 4f, 5f और 6f। इस प्रकार से हमारा कुछ बताए थे और इसमें ये बताए थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारा सीरीज किस प्रकार से चलेगा। तो उन्होंने इसमें बताया था कि यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से हमारा यह चलते जाता है। इस प्रकार से हमारा ये टोटल का टोटल सीरीज चलते जाता है। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो ये तो हमारा इस प्रकार है। तो देख रहे हैं एरो को पीछे से हम लोग चलना है, एरो के पीछे से चलना है। तो यहाँ से हम लोग यदि इसे सीरीज में सरियाना चाहेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1s, इसके बाद देखिए ये एरो यहाँ से चल रहा है तो 2s और कॉमा देते जाएंगे। फिर यहाँ से देख रहे हैं एरो इस पीछे से चलना है तो 2p और फिर 2p के बाद देख रहे हैं 3s और 3s के बाद देख रहे हैं फिर आ गया 3p और 3p के बाद आ गया 4s और 4s के बाद देखिए फिर आ गया 3d और 3d के बाद 4p और 4p के बाद देखिए 5s। तो इसी प्रकार से आपका सीरीज पूरी की पूरी चलता रहेगा और इसी एरो के द्वारा आप लोग पूरी की पूरी लिख लीजिएगा। तो हमने आपको यहाँ पे यही बात बताया है कि x जो हमारा उपकक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि p में देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो यहाँ से s में 2 हो गया, p में 6 हो गया, s में 2 हो गया और d में 10 हो गया और p में 6 हो गया, s में 2 हो गया। तो बस हमें इस प्रकार से लिख लेना है और उसके बाद इसको आप लोग जानते होंगे कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को लिखेंगे, p कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के लिखेंगे और d कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 को। उस प्रकार से आप लोग उसके माथे पर लिख सकते हैं। तो यही आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, जो कि हम इसे मिटाना चाहेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसे ध्यान रख ले, क्योंकि अब इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक पढ़ने के लिए इसे आपको हटना नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि हम चैप्टर करवाएंगे 10th का तो उसमें भी काम आएगा, या और हम एग्जाम्पल के जरिए जो पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि हम उसको क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको ये काम पड़ेगा। तो आप इसे जरूर ही नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम का, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या देख रहे हैं आप लोग 20 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग देख रहे हैं कि 20 होता है। तो 20 होता है तो हमें क्या करना है, हमें उस सीरीज को तैयार करना है। 1s है, 2s है, 1s2, 2s2, 2p6 और आप लोग बोलिएगा कि यह कब तक जाएगा, तो आप लोग कब तक जाएगा ये नहीं देखना है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि 2 और 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, यानी कि 8 और इलेक्ट्रॉन हमें कम रहा है। तो उसके बाद 2p के बाद देखिए 3s2 है, 3s2 देख लिए। अब हमारा कितना हुआ, 6 4 10 और 2 इसे मिलाकर 12 हो गया। अब हमारा कितना कम रहा है, 12। और फिर उसके बाद 3p6 है और उसके बाद 4s2। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए हमारा पूरा हो गया है, या और सीरीज चलेगा तो 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। तो हमारा पूरी की पूरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे परमाणु संख्या हमारा 20 था, इस प्रकार से 20 आ गया। यदि यहाँ पे कैल्शियम की जगह हमारा पोटेशियम दिया रहता तो पोटेशियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं, पोटेशियम का परमाणु संख्या हो जाता है 19। तो यहाँ पे 2 न लिखकर हम लोग 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन कम रहा है।
हम लोग यहाँ 2 ना लिख के 1 ही लिख देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम रहा है। और यदि इस प्रकार से देखिए कि यदि हमारा एग्जाम्पल में दे देता, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सोडियम दे देता, तो सोडियम की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या हो जाता है 11। तो हम लोग इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो यहाँ से हम लोग तत्व को गिन लेते हैं, 2 और 2 4 6 10 1 11। तो हम लोग इस सीरीज को मिटा कर और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यदि हमें सोडियम की जगह मैग्नीशियम दे देता, आप लोग इसे बहुत ही बारीकी से समझिएगा, मैग्नीशियम दे देता तो मैग्नीशियम की संख्या आप लोग जानते हैं 12 होता है, तो यहाँ 1 की जगह यहाँ 2 हो जाता। इसी प्रकार हमें यहाँ पे क्लोरीन दे देता, क्लोरीन की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 17 होता है। तो यहाँ से आप लोग जोड़ के देख लीजिए कि कितना हमारा हो रहा है, 2 2 4 6 10 और 2 12, और बाकी के 3p। तो p आप लोग बोलिएगा कि p के माथे पर हम लोग 6 लिखेंगे, तो हमें 6 नहीं लिखना है, जितना हमें इसे 17 को पूरा करने में लिखना है उतना ही लिखना है। और यदि यहाँ पे आर्गन दे देता है, इसकी परमाणु संख्या हो जाता है 18। यदि यहाँ पे आर्गन दे देता है, इसकी परमाणु संख्या होता है 18, तो इसे आप लोग किस प्रकार लिखिएगा, आप लोग वीडियो पुश कर करके देखिएगा और बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि आप लोग को हम बेसिक बता रहे हैं और बेसिक समझने में आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। उसके लिए आपके लिए समय चाहिए, तो मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा समय लूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को 110% क्लियर करवा कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो यहाँ से आप लोग जोड़िए 2 2 4 और 6 10 और 2 12, बाकी का 5 कमरा है तो हम इसमें लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्लोरीन, ये पूरी डाटा क्लोरीन का होगा। यदि हमें आर्गन दिया रहता, तो हमें P को हटाकर यहाँ पे 6 कर देते हैं। एक और बात, P के माथे पर हमने आपको ये डाटा बताया है कि X कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, X कक्ष यहाँ पे देख लीजिए, X कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और P में 6 और D में देखें तो 10 और इसके बाद F में देखें तो 14। आप लोग ये मत कीजिएगा कि P के माथे पर कभी 7 हो सकता है, P के माथे पर कभी भी 7 नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका जो होता है, आप मैक्सिमम S के माथे पर 2 ही रखते हैं और P के माथे पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 6 ही रख सकते हैं और D के माथे पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 ही रख सकते हैं और F के माथा यदि एग्जाम्पल पूछता तो F के माथे पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 14 ही रख सकते हैं। तो ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे पोटेशियम का यदि एग्जाम्पल पूछता तो आप लोग इस प्रकार से कर दें, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 और 6 10 और 2 12 और 7 19, और आप लोग बोल दीजिएगा कि ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये आपका यहाँ पे गलत नंबर मिलेगा। गलत नंबर किस लिए मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है और यहाँ से आप लोग P के माथे पर 7 लिख दे रहे हैं, जो कि यह हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा यह रूल बोलता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम का मतलब यही होता है कि उसे 0.0 भी आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार P के माथे पर 6 ही लिखिएगा। और इसी प्रकार से अगला सीरीज हम लोग देखेंगे 3s और देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन कम रहा है। तो यहाँ से आपका 18 हो गया और यहाँ से आपका 1 लिख दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। यानी कि कम से कम आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम नहीं बढ़ सकते हैं। कम से कम आप लोग उसके माथे पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम में 1 भी ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल का बताया था कैल्शियम का, ये हम आपको समझने के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्योंकि आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा। तो कैल्शियम का एग्जाम्पल तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको सिखाया कि हम लोग इस सीरीज में सरियाते हैं। जैसे कि एक हमारा है पीरियोडिक टेबल का वर्ग 18 का तत्व, वर्ग 18 का जो तत्व हमारा है उसे हम लोग फुली फील्ड बोलते हैं। तो फुली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड हम लोग किसे बोलते हैं, अब हम उसके बारे में बताते हैं।
और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तब अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा। तो फुली फील्ड को हम एग्जाम्पल के साथ साथ बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हमने आपको बताया कि x कक्षा, p कक्षा और d कक्षा और ये सारी की सारी हमारा उप कक्षा है। और कक्षा में क्या होता है, k l m n, इस प्रकार से आपका यह कक्षा था और ये हमारा उप कक्षा है। तो इसमें हमने आपको बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से आपका 2 हो गया, यहाँ से आपका 6 हो गया, यहाँ से आपका 10 हो गया और यहाँ से आपका डी का 14 हो गया। तो इसमें यदि कक्षा की बात कर दें कि ये जो हमारा उप कक्षा है, ये हमारा उप कक्षा है, जो SPD ये हमारा उप कक्षा है। यदि इसमें हमारा एक कक्षा में 2 ऑर्बिटल है तो हमें एक बॉक्स बनाना है, और p कक्षा में 6 अधिकतम है तो इसमें हमें 3 बॉक्स बनाना है। और d में यदि 10 है तो हम इसे 5 कक्षा में, हम लोग एक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, 1 2 3 और 2 5। और यहाँ d 14 है तो हमें इसमें 7 घर बनाना है, 1 2 3 4 5 और 2 7, यह छोटा छोटा घर बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग कक्षा की संख्या बनाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि यदि हम जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, हमें इसमें किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि एक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये अभी छोड़िए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि फुली फील्ड हाफ फील्ड क्या होता है। तो हम इसे बता देते हैं कि फुली फील्ड हाफ फील्ड, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल नाइट्रोजन। जैसे कि एक नाइट्रोजन एग्जाम्पल लिए, नाइट्रोजन की संख्या आप लोग जानते होंगे, परमाणु संख्या 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, तो 2 2 4, बाकी के 2p और 4 तो हमारा हो गया, तो यहाँ पे 3। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा p कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 और 3, 1 2 और 3 इस प्रकार से हम लोग भर लेंगे। तो एक कक्षा में हमारा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, यानी कि मैक्सिमम एक कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और यहाँ पे p कक्षा में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन अटता, जो कि हमने 3 ही इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हैं, तो हमारा हाफ फील्ड हो जाएगा। वो जो आपका डाटा है हाफ फील्ड हो जाएगा। जैसे कि एक हमारा आपको एग्जाम्पल लेते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड के बारे में, सीरीज बाय ही लेंगे। जैसे कि हम एक ले लेते हैं हीलियम या हाइड्रोजन, कुछ भी ले लें। जैसे कि देख लीजिए, क्या हम लोग एग्जाम्पल लें, तो हम लोग सबसे पहले कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद नाइट्रोजन का, और उसके बाद नियोन का। इसका परमाणु संख्या आप लोग, नाइट्रोजन का 7 हो जाता है, इसका 10 हो जाता है, तो यहाँ से देखिए, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो 1s2 2s2 और कितना इलेक्ट्रॉन कम रहा है, 2s2 के बाद 2 2 4 और 2p6। और यहाँ से देखें तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 2p2 और 2p3। और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 और 2p यहाँ से कितना आ जाएगा 6। किस प्रकार से आया, 2 2 4 और 2 6, यहाँ परमाणु संख्या 6, 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ परमाणु संख्या 7, 6 2 8 2 10, यहाँ परमाणु संख्या 10। इस प्रकार से आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप
फुल फील्ड हाफ फील्ड किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे पी कक्षा में हम लोग जानते हैं कि 3 घर होता है। पी कक्षा में अधिकतम 3 घर होता है, और ये भी पी कक्षा में अधिकतम 3 घर होता है, और ये भी हमारा पी कक्षा है। आप लोग कक्षा किस प्रकार लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो आपका अंतिम में आएगा वही उसी कक्षा का, जैसे कि लास्ट में पी के स्थान पर 2s आ जाता, तो आप लोग इस कक्षा को दर्शाते हैं। यदि आपको यहाँ न देखकर डी आ जाता, 3d आ जाता, तो डी वाला कक्षा आप लोग यहाँ दर्शाते हैं, क्योंकि डी का 5 कक्षा होता है। और यहाँ पे आपको 4f दे देता, आप लोग 7 कक्षा को दर्शाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 को हम लोग इस प्रकार से भर लेंगे। आप लोग बोलिएगा कि इस प्रकार से क्यों हम भरेंगे, तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक थे। जैसे कि ये तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताए थे, ये हमारा आफाबाउ वैज्ञानिक थे। आफाबाउ वैज्ञानिक ये जो हमारा इस प्रकार से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बारीकी से भरा जाता है, ये हमारा हुन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिसे हम लोग हुन्स लो बोलते हैं। हुन्स लो द्वारा यही कहा गया था कि यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक कर भरेंगे, और उसके बाद 2 कर भरेंगे। यानी कि सबसे पहले एक को, यानी कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3, तो 3 को हम लोग इस प्रकार भर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 को हम सबसे पहले तो तीनों में भर लेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले तीनों में भर लेंगे, और उसके बाद दोबारा एक इस प्रकार से भरते चले जाएंगे। तो ये जो हमारे बात बताए थे, हुन वैज्ञानिक नामक बात बताए थे। ये जो हमारा है, जो देख रहे हैं कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन अट रहा है, एक घर में एक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अट रहा है, और एक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अट रहा है। तो इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे, जिसे हम लोग पॉली नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था कि यदि हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो परिचक्रण द्वारा, यानी कि एक को हम सीधा भर लेंगे और जो दूसरा होगा उसको हम लोग उल्टी कर भरेंगे। तो इसके लिए हमारा एक वैज्ञानिक पॉली थे। तो इस तीनों वैज्ञानिक की आप लोग जान लीजिएगा, जो परिचक्रण के बारे में बताए थे कि परिचक्रण करके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके लिए पॉली नाम के वैज्ञानिक थे। और पॉली नाम के वैज्ञानिक ने एक बात और बताया था कि क्वांटम संख्या के बारे में। तो क्वांटम संख्या के बारे में बताए थे, उन्होंने बताया था कि क्वांटम संख्या यदि 2 है तो उसको चारों इलेक्ट्रॉन का मान समान नहीं होगा, ये बात भी उन्होंने बताया था। तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए। तो यहीं से आप लोग का एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 3 भरना था, जो कि हमारा 2 ही भरा। तो हम इसे बोलेंगे इनकम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग बोलते हैं, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया और सी से कॉन्फ़िगरेशन होगा। हम इसे शॉर्ट में लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप लोग मत डाउट कीजिएगा। और ये जो आपका है, जो तीनों का तीनों कक्षा भरा हुआ है, ये आपका हाफ फील्ड बोला जाता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है ये फुली फील्ड हो जाता है। फुली फील्ड यानी कि पूरी तरह से फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझिए। इनकम्प्लीटली, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इनकम्प्लीटली, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को बढ़ते क्रम में सजाइए, तो आप लोग किस प्रकार सजाइएगा। तो बढ़ते क्रम में आप लोग जानते हैं कि यदि हमसे बढ़ते क्रम पूछे तो छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं, छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। और घटते क्रम पूछे तो बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं, बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो हमें बस उसी तरह से फॉलो कर लेना है।
ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फुली फील्ड है और ये हमारा इनकम्प्लीटली है। तो हम सबसे पहले इनकम्प्लीटली पे चलेंगे। तो इनकम्प्लीटली आई से हम लोग इनकम्प्लीटली कर लेंगे, और आई से इन, और सी से कम्प्लीटली, और ई से इलेक्ट्रॉनिक, और सी से कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद है हो गया हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड, ई से इनकम्प्लीटली, एफ से फील्ड, ई से इलेक्ट्रॉनिक, और सी से कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद हम लोग कर लेंगे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग बढ़ते क्रम में इस प्रकार से सजा सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका जो मान है सबसे छोटा हो गया जो कि इनकम्प्लीटली था, और इससे बड़ा हो गया हाफ फील्ड, और इससे बड़ा हो गया फुल फील्ड। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बाद अब आइए हम आपको अब एग्जाम्पल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सिखाएंगे कि किस प्रकार से, और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। तो अब थोड़ा सा हम 1-2 मिनट और आपको लेना चाहेंगे, और इसमें हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि आप लोग को हम क्या सिखाएं। और आज को क्लास हम लोग छोटा ही वीडियो तक अंत करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको जो बेसिक से लेके चला है वो हम उसको अच्छी तरह से अंत करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ अंत करेंगे। तो हम लोग किस प्रकार से कक्षा को भरते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया कैल्शियम। उसके बाद एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए क्लोरीन यदि क्लोरीन के पूछे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो हमने आपको बताया है कि 1s2 2s2 आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है 2p6, इसके बाद 3s2। तो यहाँ से देख लीजिए हमारा पूरा हुआ कि नहीं आया हुआ। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। उसके बाद 3p कितना आ जाएगा 12 5 17। तो इस प्रकार से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इसी की बात कर दें कि इसका हम लोग ऑर्बिट में कैसे रखेंगे, यानी कि जो कक्षा में किस प्रकार। तो पी कक्षा में आप लोग जानते हैं, पी कक्षा में अधिकतम 3 घर होता है, और 3 घर को सबसे पहले हम लोग बारीकी से भर लेंगे। और उसके बाद हम लोग परिचक्रण द्वारा भरेंगे। उसके बाद तो यहाँ से आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग सीधा भर लिए, 4 और 5। तो इसका कक्षा इस प्रकार से भरा जाएगा। और इसमें कुछ कक्षा ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग अपवाद में ले लेते हैं, जैसे कि क्रोमियम आप लोग जानते होंगे। क्रोमियम आप लोग जानते होंगे, क्रोमियम की परमाणु संख्या होता है 24। तो क्रोमियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पूछ दें, तो आप लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आ जाता है 4s, जो कि आप लोग याद किए होंगे। तो 4s ही आता है, हम देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं 4s2। और इसके बाद आ जाता है 3d। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 बात ध्यान देने के लिए बोला है। पहला बात तो आप लोग को इसे गिनते चलना है, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 2 20। और इसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें हम लोग 4, जब हमारा कम 24 होने में बच रहा है तो 4 ही भर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकलता है दोस्तों हमारा 2 अपवाद में होता है, एक क्रोमियम और एक कॉपर। इस दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कुछ और है लेकिन हमें उससे गलत मानकर करना कुछ और पड़ता है। तो देखिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ डी कक्षा देख रहे हैं, तो डी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 होता है। तो हम लोग घर कितना बनाएंगे 5 बनाएंगे, जो कि हमने अभी ही बताया है फिगर देकर। तो 5 हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिए डी में 4 है। तो सबसे पहले हमारे जो हुंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि सीधा भर लेंगे। तो यहाँ से सीधा हम लोग भर लिए 4, तो इसका हमारा यह भरना गलत मानना होता है।
इसका हमारा मानना गलत होता है। और इसे हमें किस प्रकार भरा जाता है, तो इसे हमें इस प्रकार से भरा जाता है जैसे कि डी कक्षा में 5 घर होता है, तो इसे ये जो हमारा एस है, ये हमारा जो एस है, एस इसको एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर देता है, इस पर ट्रांसफर कर देता है, तो एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 बच जाता है और इसका जो है 5 हो जाता है। इसका जो 5 यानी कि आपस में अदल बदल कर लेता है। ये हमारा 2 ही अपवाद में है, एक क्रोमियम और एक कॉपर, जो अपवाद करके बदल लेता है और यहाँ से यह पूरी तरह से डी कक्षा को हाफ फील्ड की तरह भर लेता है, हाफ फील्ड की तरह भर लेता है। और यही आपका सही उत्तर हो जाता है। कक्षा भरने का तरीका ये आपका गलत हो जाता है। एक हमारा और एक है क्रोमियम। क्रोमियम की यदि हम लिखना चाहें तो क्रोमियम को लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरीन है, इसके जगह हम लोग कॉपर लिख लेंगे। कॉपर की परमाणु संख्या हो जाता है 29। आप लोग परमाणु संख्या हमने आपको पहले क्लास में बताया है कि आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का मेन बेस परमाणु संख्या ही होता है। तो यहाँ से कॉपर का परमाणु संख्या 29 हो गया, तो यहाँ से 3p6 हो जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यदि हमने आपको जो लिखवाया है अल्फा वाला। और इसके बाद हो जाता है 4s2 और इसके बाद 3d। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए, तो यहाँ तक कि हमारा आर्गन आता है। आर्गन आता है जो कि हम वर्ग 18 के तत्व को देखिएगा तो वो हमारा जो तत्व है पूरी तरह फुली फिल्ड है। जैसे कि वर्ग 18 के तत्व में इस प्रकार से मिलेगा आपको हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो हमारा है पूरी तरह से फुली फिल्ड रहता है, फुली फिल्ड रहता है। फुली फिल्ड यदि पूछे कि पीरियोडिक टेबल का कौन सा जो वर्ग है, तो वर्ग 18 का तत्व वो हमारा फुली फिल्ड रहता है, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ। तो इतना न लिखकर हम लोग, इतना न लिखकर इसके स्थान पे हम लोग आर्गन को भी लिख सकते हैं। आर्गन को भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर्गन जो हमारा होता है फुली फिल्ड हो जाता है। यदि हीलियम की परमाणु संख्या पूछे तो 2 हो जाता है, और नियोन का परमाणु संख्या पूछे तो 10 हो जाता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 और क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या हो जाता है 36 और जेनॉन का 54 और रेडॉन का शायद 82 या कितना होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आर्गन को 18 और जो कि 18 यहाँ है, तो 18 तो यहाँ से आ गया, 18 और 2 20 और इस पे कितना कम रहा है 9 29, 20 और 9 29। तो हम लोग जानते हैं डी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 5 हमारा कक्षा होता है, 5 कक्षा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बारीकी से भर लेंगे, बारीकी से भर लिए और उसके बाद परिचक्रण द्वारा भरना है, जो कि परिचक्रण का बारे में पॉली वैज्ञानिक बताते हैं। तो इस प्रकार से भर लिए, इस प्रकार से भर लिए। तो यहाँ से आपका 5 1 2 3 4 5 और दोबारा भरे तो 9 हो गया, जो कि ये हमारा भरना गलत होगा। और सही कौन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स कक्षा, एक्स इलेक्ट्रॉन, उसको एक बात आप लोग जानते होंगे, यदि किसी के पास 999 रुपया है और किसी के पास 2 रुपया है, तो 999 वाला क्या बोलता है कि हमें 1 रुपया दे दे तो हमें 1000 हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। तो यह दे देता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए डी का जो है ज़्यादा मान है और एक इलेक्ट्रॉन एस से ले लेता है, तो एक्स का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है और डी का 10 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो 10 बच जाता है तो क्या करता है, तो यहाँ से इसका यदि हम लोग डाटा निकालें कक्षा, तो 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। और यह बारीकी से अपने कक्षा को पूरी तरह से फुली फील्ड 10 का 10 इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड भर लेता है। तो ये आपका फुली फील्ड हो गया। तो ये अपवाद में दो एग्जाम्पल था, इसे आप लोग यदि कक्षा में भरेंगे तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। बाकी के क्लास हम आगे की ओर कल लेके चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पास आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप अच्छी तरह से नॉलेज को प्राप्त कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।